हाँ भाई, स्वागत है आप सबका स्मृति कोचिंग क्लासेस और लर्न विद रजनी के यूट्यूब चैनल पर। मॉडल पेपर की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम करने वाले हैं मॉडल पेपर नंबर 15। 15वां मॉडल पेपर स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो मॉडल पेपर्स हैं इनकी पीडीएफ हम लर्न विद रजनी के टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा देते हैं। ग्रुप को आज ही ज्वाइन कर लें और वहां से सारी पीडीएफ्स लेकर आप सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप सब लोग अच्छा रेस्पॉन्स दे रहे हैं इन मॉडल पेपर्स को, तो हम इनको कंटिन्यू रखने वाले हैं। डेली सुबह 8 बजे हमारे मॉडल पेपर आएंगे, तो सब लोग आप कंटिन्यू रहोगे, ठीक है। अगर आप चतुश्रेणी और ड्राइवर भर्ती के एस्पायरेंट हैं, डेली मॉडल पेपर्स देखें। क्लास को कंटिन्यू करूं उससे पहले सब लोग जाकर लाइक कर दें। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज यार सब्सक्राइब करना तो बनता है। आइए फर्स्ट क्वेश्चन से। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट डिटर्मिनर। डिटर्मिनर का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। जिन बच्चों को थोड़ी सी रहती है कि मैम लेवल इंक्रीज करो, तो भाई हर क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। 15 प्रश्नों में से 5 प्रश्न का लेवल इंक्रीज किया जा सकता है, बाकी के 10 क्वेश्चन हमें मॉडरेट ही रखने होंगे। और यकीन मानिए, इतना विश्वास कीजिए इंग्लिश में कि हाँ वहां पर भी ऐसा ही लेवल क्वेश्चन का आने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन है, शी इज लकी। वह लकी है, लकी है। शी हैज ब्लैंक प्रॉब्लम्स। तो भाई लकी है, कब लकी होगा? कोई इंसान कब लकी होगा? जब उसके ना के बराबर समस्याएं हो। तो बेटा प्रॉब्लम्स के लिए, क्योंकि ये प्लूरल है, ठीक है, प्लूरल है तो लिटिल तो आएगा नहीं। लिटिल तो मात्रा के लिए यूज होता है, संख्या के लिए नहीं होता है, ठीक है। अगर उसके थोड़ी प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम्स होती तब वो लकी कैसे रहती? थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज कर लीजिए, है ना। तो अगर वो लकी है, इसका मतलब उसके थोड़ी प्रॉब्लम नहीं, उसके कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो एफ यू आएगा या फ्यू आएगा? हमें यहाँ निगेटिव सेंस देना है, ना के बराबर सेंस देना है। तो बेटा ना के बराबर सेंस किससे देंगे? फ्यू से देंगे। फ्यू जो है वो सेंटेंस को निगेटिव सेंस देता है, और एफ यू जो है वो सेंटेंस को पॉजिटिव सेंस देता है, ठीक है। फ्यू, एफ यू और द फ्यू ये नंबर, संख्या के लिए यूज होते हैं, और लिटिल जो है वो मात्रा, क्वांटिटी के लिए यूज होता है। आगे चलिए, नेक्स्ट है अनुपूरक। अनुपूरक के लिए आपको सही टेक्निकल टर्म ढूंढना है। क्या आएगा? प्रैक्टिशनर, प्लोटर, सप्लीमेंट या बैक प्लेन? क्या आएगा? अनुपूरक के लिए टेक्निकल टर्म है सप्लीमेंट। क्या होगा? सप्लीमेंट होगा। क्लास के एंड में सब लोग मुझे डेली बताओगे कि 15 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अगर आपकी 12 से 13 क्वेश्चन सही हैं, यकीन मानिए आप अच्छा स्कोर कर रहे हो। अगला क्वेश्चन है, ही इज जेलस ऑफ हिज नेबर। नेबर होता है पड़ोसी, तो जेलस होता है ईर्ष्या, तो उसको अपने पड़ोसी से ईर्ष्या है, ठीक है। यहाँ दुखी है, यहाँ झगड़ा है, यहाँ प्रेम है, सबको उड़ा दूं, ठीक है। रिजेक्शन मेथड को अपनाना ही पड़ेगा। सिलेक्शन लेना है तो हर सब्जेक्ट में अपनाओ रिजेक्शन मेथड। तो वह अपने पड़ोसी से ईर्ष्या करता है। आगे चलेंगे, वी मस्ट लीव अर्ली ब्लैंक, वी वोंट गेट अ गुड सीट। बताओ, अब हमें यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन बताना है। क्या? कि हमें जल्दी चलना पड़ेगा, वरना हमें क्या नहीं मिलेगा? वरना हमें अच्छी सीट नहीं मिलेगी। बेटा कॉन्ट्राडिक्शन है ना, कॉन्ट्राडिक्शन बताएंगे। हाउएवर क्या होता है? हाउएवर होता है इसलिए, मोर ओवर होता है के अतिरिक्त, मोर ओवर होता है के अतिरिक्त, अदरवाइज होता है अन्यथा, अनलेस होता है जब तक नहीं। तो यहाँ पर खुद सेंस लगा लो, मुझे नहीं लगाना, आप खुद सेंस लगाओगे कि हमें जल्दी चलना है, हमें जल्दी चलना होगा, अन्यथा हमें सीट नहीं मिलेगी। क्या आएगा? अदरवाइज आएगा। किसका क्वेश्चन है भाई? कंजंक्शन का क्वेश्चन है। आपके ये सिलेबस में नहीं है कंजंक्शन, फिर भी मैंने लेवल बढ़ाने के लिए, मॉडल पेपर का लेवल बढ़ाने के लिए एक क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस लिया है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस, सही पंक्चुएटेड सेंटेंस कौन सा है इनमें से? तो माय फेवरेट हॉबीज आर, यहां पर कॉलन नहीं आएगा भाई, माय फेवरेट हॉबीज आर, यहां पर क्या कोमा नहीं आएगा, माय फेवरेट हॉबीज आर रीडिंग फिर कोमा, हाइकिंग फिर कोमा एंड पेंटिंग। सी ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। जब हमें कोई चीजों में, जब हमें चीजों को डिफरेंट डिफरेंट बताना हो, अलग अलग बताना हो, एक लिस्ट देनी हो, तो हम किससे देंगे? कोमा से देंगे, है ना, कोमा से। अगला क्वेश्चन है वेल मेड मूवीज ऑलवेज एंटरटेन, अच्छी तरह से बनाई हुई जो फिल्में हैं वो हमेशा एंटरटेन करती हैं। इस सेंटेंस को आपको निगेटिव में बनाना है, लेकिन शर्त यहां पर एग्जामिनर ने रख दी है बच्चों, शर्त ये है विदाउट चेंजिंग मीनिंग, अर्थ परिवर्तन नहीं होना चाहिए। दो तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन मैंने आपको बताए हैं। जिन बच्चों ने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस की क्लास नहीं ली है, इस क्लास के जस्ट बाद आप जाओगे, प्लेलिस्ट चेक करोगे, चतुश्रेणी और ड्राइवर भर्ती की इंग्लिश के नाम से बनी हुई है, जाके आपको ट्रांसफॉर्मेशन की दो क्लासेस ली हैं, दोनों आपको देखनी है। तो वेल मेड मूवीज डू नॉट, भाई यहां पर निगेटिव तो है, लेकिन इसने तो अर्थ बदल दिया कि एंटरटेन नहीं करती। अरे यार, हमें अर्थ नहीं बदलना, निगेटिव भी बनाना है, अर्थ भी नहीं बदलना। क्या आएगा? अनवेल नहीं भाई, वेल मेड मूवीज ऑलवेज एंटरटेन नॉट, वेल मेड मूवीज नेवर फेल टू एंटरटेन। क्या आएगा? अच्छी तरह से बनाई हुई मूवियां कभी भी एंटरटेन करने में फेल नहीं होती हैं, असफल नहीं होती हैं। क्या आ गया? निगेटिव भी बन गया और मीनिंग भी चेंज नहीं हुआ। आगे चलिए, ही सैड अलास हाउ फुलिश आई हैव बीन, अरे बाप रे, हे भगवान मैं कितना मूर्ख था। क्या आएगा? ही एक्सप्रेस्ड विद सोरो रिग्रेट, रिग्रेटिंग या एक्सप्रेस्ड विद सोरो, तो पूरा पढ़ो, ठीक है। आई हैव बीन हैव बीन है यहाँ पर, टेंस कौन सा है बेटा? टेंस यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट को किस में बदल देंगे? पास्ट परफेक्ट में। यहां भी पास्ट परफेक्ट नहीं है, यहां भी पास्ट परफेक्ट नहीं है, इन दोनों में है, दोनों को ध्यान से पढ़ो। ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट ही हैड बीन वेरी फुलिश, ही एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट दैट ही हैड बीन वेरी फुलिश। बेटा वो पश्चाताप से नहीं भरा था, पश्चाताप से नहीं भरा था, वो भरा था किससे? किससे भरा था? दुख से, ठीक है। सही है। अच्छा, एक चीज यहां पर क्लियर करेंगे, एक तो एम लगाओ यहां। अब देखिए, ही एक्सप्रेस्ड विद सोरो, अब इसने जो एक्सप्रेस ने इस सेंटेंस को गलत करवा दिया। क्यों? ही एक्सक्लेम्ड विद होता है, एक्सप्रेस्ड विद नहीं होगा, ही एक्सप्रेस्ड हिज सोरो आएगा। एक्सप्रेस जो है वो अपने बाद में विद प्रेपोजिशन नहीं लेगा। ही एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट, वह पश्चाताप से भर गया, दैट ही हैड बीन वेरी फुलिश, कि मैं कितना मूर्ख था। तो अलास का मतलब है दुख में होना, पश्चाताप में होना। अलास आई एम रूइन, हे भगवान मैं बर्बाद हो गया। अगला क्वेश्चन है ही सेड आई हैड अ वंडरफुल ड्रीम लास्ट नाइट, मैंने कल बहुत अच्छा सपना देखा। क्या आएगा? ही टोल्ड दैट। अब देखो बेटा, यहां पर हैड है, ठीक है, ये है पास्ट परफेक्ट टेंस। डायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट होता है, वो इनडायरेक्ट स्पीच में किस में बदल जाता है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। सही है? नहीं भाई, पास्ट परफेक्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट ही रहता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस जो है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस ही रहता है, ठीक है। तो इसमें भी पास्ट परफेक्ट है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। कई बार हमारा रिजेक्शन वाला मेथड जो है वो काम नहीं करता, वहां हमने जो मेहनत की है, हमने जो रूल्स पढ़े हैं, जो क्वेश्चन निकाले हैं, उनसे हमें हेल्प मिलेगी। ही टोल्ड दैट ही हैड सीन अ वंडरफुल ड्रीम लास्ट नाइट। अब बेटा ये जो लास्ट नाइट है वो किस में चेंज हो जाएगी? द प्रीवियस नाइट में चेंज होगी। लास्ट नाइट गलत, यस्टरडे नाइट भी गलत, प्रीवियस नाइट बिफोर नहीं आएगा, प्रीवियस नाइट आएगा, बी ऑप्शन सही है। ही सेड दैट ही हैड अ वंडरफुल ड्रीम द प्रीवियस नाइट। अगला क्वेश्चन है
वोट वर्क ब्लैंक यू ब्लैंक लास्ट वीक, क्या आएगा? पिछले वीक की बात है, तो पिछले वीक की बात है तो डू नहीं आएगा, ठीक है। पिछले वीक की बात है तो डू नहीं आएगा, हेल्पिंग वर्ब में नहीं आएगा डू, मेन वर्ब में आ सकता है। अब वोट वर्क ब्लैंक यू ब्लैंक लास्ट वीक, वोट डिड यू, ठीक है, वोट डिड, हम पास्ट सिंपल टेंस में, पास्ट सिंपल टेंस में जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो डिड से बनाएंगे, और डिड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो व्हाट डिड यू डू आ जाएगा। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज ब्लैंक अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। ये एक राइटर के द्वारा लिखी गई लाइन है, ठीक है, एक राइटर के द्वारा लिखी गई लाइन है। तो अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज यानी जल्दी सोना और जल्दी उठना क्या है? मैक्स अ मैन, ये एक प्रोवर्ब है, इसमें आएगा मैक्स, ठीक है, मैक्स। आप ये मत सोचना कि ये अलग है ये अलग है, ठीक है, ये एक हैबिट की बात है, एक हैबिट है कि क्या करना, जल्दी सोकर जल्दी उठना, ठीक है। आगे चलेंगे। द अमेजन इन ब्राजील इज ब्लैंक लॉन्गेस्ट रिवर इन ब्लैंक साउथ अमेरिका। किसका सेंटेंस है? आर्टिकल का क्वेश्चन है। तो भाई लॉन्गेस्ट यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री, एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री के लिए द का यूज होता है। और साउथ अमेरिका क्या आएगा? कंट्री के नाम के पहले द इंडिया द पाकिस्तान आता है क्या? नहीं आता, क्या आएगा? साउथ अमेरिका आएगा। तो द और नो आर्टिकल। लेकिन कई कंट्रीज हैं जो जिनका यूज ग्रुप में, जैसे द यूएई, द यूनाइटेड स्टेट्स, इनके साथ हम द का यूज कर सकते हैं। आगे है आई एम एंग्री ब्लैंक माई सिस्टर। बेटा एंग्री जो है फिक्स्ड प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है, एंग्री एट भी लेता है और एंग्री विद भी लेता है। अगर आप किसी किसी इंसान से नाराज हो, किसी पर्सन से नाराज हो, तब तो एंग्री विद का यूज कर लेना। और आप किसी बात से नाराज हो, किसी मुद्दे किसी इशू से नाराज हो, किसी बात से नाराज हो, तो एंग्री एट कर लेना। यहाँ पर मैं अपनी बहन से नाराज हूं तो मैं एंग्री विद लगाऊंगा। लेकिन अगर ये होता आई एम एंग्री ब्लैंक विद माई सिस्टर्स बिहेवियर, अगर बहन के बिहेवियर से नाराज होता तो एट का प्रयोग होता। इस तरह से आपको अच्छे से देख लेना है। आगे चलेंगे। दे आर वेरी ग्रेटफुल ब्लैंक योर काइंडनेस, क्या आएगा? हम्म, लाइव क्लास नहीं है, वरना तो आपके कमेंट अब तक आ चुके होते। चलो, ग्रेटफुल जो है वो टू भी लेता है और फोर भी लेता है। अगर किसी व्यक्ति को कह रहे हैं ग्रेटफुल, अगर पर्सन की बात हो रही है तो टू लेगा। अगर समथिंग यानी किसी बात की बात है, ठीक है, तब लेंगे, फोर का यूज करेंगे। यहां पर उसकी काइंडनेस, उसकी दयालुता की बात है, दयालुता की बात है तो हम यूज करेंगे फोर का, ग्रेटफुल फॉर योर काइंडनेस। लेकिन मैं ये कहूं कि आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, अगर मैं यू के लिए बोलूंगी तो मैं टू का यूज करूंगी, पर्सन के लिए टू का यूज होगा। अगर कोई कोई बात है, कोई मुद्दा है, किसी हेल्प की बात हो रही है, दयालुता की बात हो रही है, तो फोर का यूज करेंगे। आगे चलिए, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। ही हैड नॉट डन द वर्क, उसने काम पूरा नहीं किया है। पैसिव फॉर्म में बनाओ तो हैड है ना, यानी पास्ट परफेक्ट है, तो हैड नॉट बीन आएगा। जहां हैड नॉट बीन नहीं है उसको उड़ाना है, यहां हैड नहीं है, यहां हैड नहीं है, यहां नहीं। रिजेक्शन मेथड बहुत जगह काम करेगा, कई जगह नहीं भी करेगा, टेंशन नहीं लेनी है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के मॉडल पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट एवरी डे, क्या आएगा?
अंडरलाइन जो सेंटेंस है उसको चेंज करना है। तो भाई टीचर ने पास्ट में कहा, पास्ट में कहा, भाई पास्ट में कहा है टीचर ने कि सूरज जो है वो पूर्व में उगता है। तो बेटा पास्ट में कहा है तो सूरज तो पहले भी पूर्व में उगता था, आज भी पूर्व में उगता है और आगे भी पूर्व में ही उगेगा, चेंज नहीं होगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई प्रोवर्ब है, कोई हिस्टोरिकल साइंटिफिकल फैक्ट है, तब हम इसके टेंस को चेंज नहीं करेंगे। क्या आ जाएगा? द सन रेजिज नहीं आएगा, राइजिज आएगा। द सन राइजिज इन द ईस्ट, बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। तो ये हमने मॉडल पेपर जो है वो कंप्लीट कर लिया है। अब मैं आपको हमारे एप्लीकेशन पर, स्मृति कोचिंग क्लासेस के एप्लीकेशन पर जो हमारा सिलेक्शन वाला बैच और टेस्ट सीरीज चल रही है, डेडिकेटेड बैच और डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज है चतुर्श्रेणी और ड्राइवर भर्ती के लिए। ऐसा नहीं है कि दूसरे जो क्लासेस हैं, दूसरे सब एग्जाम की जो क्लासेस है वो हमने आपको प्रोवाइड करवा दी है। कंप्लीट लाइव बैच हमारा चल रहा है जिसमें 2-3 सब्जेक्ट्स जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, जीके अभी चल रहा है। आप कंप्लीट बैच ले सकते हैं, 70 टेस्ट वाली टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। राजस्थान में चतुर्श्रेणी और ड्राइवर भर्ती के लिए किसी ने भी इतने ज्यादा टेस्ट वाली टेस्ट सीरीज नहीं निकाली है। एग्जाम तक हम आपको 70 टेस्ट करवा देंगे। अगर आप इनको लेने के इच्छुक हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लेना, ठीक है? ये हेल्पलाइन नंबर है, इस पे कॉल करके आपको फीस के बारे में जानकारी लेनी है, प्रोमो कोड किस तरह से फीस में छूट मिलेगी, सब कुछ आपको यहाँ बता देंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सबको कमेंट करना है जैसे हर दिन करते हो। क्लास को लाइक करना है, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।